कितना भयावह होगा जब आपकी सांसें ही आपकी मौत बन जाए। कितना भयावह होगा वो मंजर जब पानी की एक बूंद भी आपके लिए जहर बन जाए। कितना मुश्किल होगा रातों को खुले आसमान के नीचे सो जाना जब मौत को बुलावा देना बन जाए। और कितना दर्दनाक होगा नदी की कलकल जब मौत का स्वर बन जाए। एक मामला जोजरी नदी का। बात ऐसी ही एक जहरीली नदी की। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह। भारतीय इतिहास में 1857 के बाद आजादी का संघर्ष उग्र रूप लेने लगा था और इसी से निपटने के लिए अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों को अंडमान की जेल में भेजना शुरू कर दिया, यानी भयावह सजा और नाम काला पानी। लेकिन न तो उस जगह का नाम काला पानी था और न ही वहां पानी का रंग काला था। लेकिन आपको असली काला पानी अगर देखना है तो जोजरी नदी के किनारे आइए। यहाँ पानी का रंग काला है, शासन के इरादे काले हैं, लोगों का जीवन काला है। राजस्थान की गर्म रेत के बीच एक नदी, एक जीवन रेखा जोजरी। ये नदी सदियों से रेगिस्तान में पनपी कई सभ्यताओं की साक्षी रही होगी। सभ्यताओं के बनने, मिटने, मरने और फिर पनपने के इस दौर में जोजरी का पानी न जाने कितनों की प्यास बुझाता रहा होगा, कितने ही खेतों को लहलहाता रहा होगा। इसका किनारा न जाने कितने बेजुबानों का सहारा बना होगा। मगर सभ्यताओं की साक्षी जोजरी आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और इसके किनारे बसी ग्रामीण सभ्यता अपने मरने का इंतजार कर रही है। हाथ जोड़ रहे हैं, मोदी जी हमें बसा लीजिए। इस फैक्ट्री जो चला रहे हैं इन्होंने हमें मारने का पूरा प्लान कर लिया है और जोधपुर के जो आपके नेता है, आपके जो प्रशासन है, वो हमारी कोई नहीं सुन रहा। हम हर जगह भटके हैं साहब, हर जगह अर्जियां दी है। अभी अगर कोई नहीं सुन रहा है तो हमारे पास मरने के अलावा कोई नहीं है। किसी दिन हम रात को सोएंगे साहब, पूरा गांव नहीं उठेगा। जोजरी 150 किलोमीटर लंबी बरसाती नदी है जो नागौर में अरावली की पहाड़ियों से निकलती है और कई गांव खेड़ों और रेगिस्तान को पार करके जोधपुर के खेजड़ला खुर्द में लूणी नदी में जाकर मिल जाती है। जोजरी नदी का महत्व इसी बात से समझ लीजिए कि ये रेगिस्तान की एकमात्र उम्मीद लूणी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। मगर जोजरी का यह महत्व भी जोधपुर के राजेश्वर नगर, मेलबा, धवा, डोली, आरबा, सलावास, भांडू, बालोत्रा, कल्याणपुर जैसे गांवों के लोगों की जिंदगियों को भयावह खतरे से नहीं बचा पा रहा। नदी जीवनदायिनी होती है, मगर साल दर साल शासन की नाकामी ने जोजरी को न केवल जहरीली नदी बना दिया है बल्कि धीरे धीरे गायब भी कर दिया है। जोजरी की दुर्दशा पर दीपक जायसवाल की एक कविता बरबस ही याद आ रही है। अमूमन नदियां समंदर में जाकर मिल जाती हैं, पूर्णता को धारण करते हुए एक सुंदर जीवन जीते हुए। लेकिन कुछ नदियों को धरती सोख लेती है या कोई रेगिस्तान उन्हें निगल जाता है। जोजरी के पास अपना कोई समुद्र नहीं था, उसके पास लूणी नदी थी जिससे अब वो मिल नहीं पाती है। और जोजरी को रेगिस्तान नहीं निगल रहा, जोजरी को सिस्टम निगल रहा है धीरे धीरे। प्रशासन की उदासीनता कह लीजिए या विकास की अंधाधुंध दौड़ का नतीजा, जोजरी तेजाब रूपी गंदे पानी का नाला बन चुकी है। आसपास की फैक्ट्रियों का कचरा और केमिकल्स हवा को दूषित कर रहे हैं और पानी को जहरीला। इसी पानी की चपेट में आकर पशुधन मर रहे हैं। जोजरी नदी में प्रदूषित पानी से लाखों हेक्टेयर जमीन बंजर हो गई है। किसान हताश हैं। रोहिड़ा, जाल, खेजड़ी, केर के लाखों पेड़ इसके प्रदूषण की चपेट में आकर जैव विविधता के लिए बंजर जमीन छोड़ रहे हैं। बीमारियां फैल रही है। आखिर ये कैसा विकास है जो एक पूरी नदी को निगल रहा है, जो सांसों में जहर घोल रहा है। हालांकि स्थानीय लोग जोजरी और अपने जीवन को बचाने के लिए लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं। जोजरी बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले धवा, मेलबा, राजेश्वर नगर के लोग पीएमओ तक अपनी पीड़ा पहुंचा चुके हैं। स्थानीय अधिकारियों और नेताओं के सामने मदद की गुहार लगा चुके हैं, मगर उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही। कैमरे के लेंस से दुनिया को थार से रूबरू करवाने वाले स्थानीय युवा श्रवण कुमार लगातार जोजरी के प्रदूषण के खिलाफ जनता को जागरूक कर रहे हैं।
नेताओं से गुहार लगा रहे हैं, अधिकारियों की चौखट पर अरदास कर रहे हैं, मगर उदासीनता इन कोशिशों पर भारी पड़ रही है। जोजरी की दुर्दशा का आलम यह है कि मेन स्ट्रीम मीडिया, शासन, प्रशासन, सरकार, विपक्ष सबके लिए जोजरी मर चुकी है। बस सबको बेशर्मी से जोजरी के अंतिम संस्कार का इंतजार है। ना जोजरी को मेन स्ट्रीम मीडिया में जगह मिल रही है, न ही राजनीतिक मुद्दों में। हालांकि नागौर सांसद और रालोद सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल, बाड़मेर जैसलमेर से कांग्रेस सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने संसद में जोजरी के दर्द को अपनी आवाज दी है। राजस्थान के स्थानीय पत्रकार अरविंद चोटिया ने धरातल पर जाकर तो शिव विधायक रविंदर सिंह भाटी ने विधानसभा में जोजरी में प्रदूषण की आवाज उठाई है। भाजपा के विधायक महंत प्रतापपुरी ने कड़े लहजे में कदम उठाने की बात कही है। तुरंत रोकना चाहिए। और देखो, व्यापार उद्योग भी नहीं रुकना चाहिए, पर किसी की जमीन भी खराब और किसी का स्वास्थ्य खराब भी नहीं होना चाहिए। इसलिए इसका तुरंत वैकल्पिक व्यवस्था जो होती है वैज्ञानिक ढंग से, वो इसको निजात पाने में करनी चाहिए। सबके हित की बात सोचनी चाहिए, ना कि एक के हित की बात सोचनी चाहिए। विकास की बात भी सोचनी चाहिए। वहीं कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI के प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ ने भी अपनी साइकिल यात्रा के दौरान जोजरी की था ली है। जोजरी नदी निकलती है और जोजरी नदी जो है प्रदूषित हो गई है। यहाँ जोधपुर में जो कपड़ा फैक्ट्री है, प्लास्टिक की फैक्ट्रियाँ हैं, वो पूरा का पूरा पानी जो है इस जोजरी नदी में छोड़ते हैं। आप ये देखिए किस तरीके से इस नदी का जो पानी है ये पूरे तरीके से काला हो गया है, बुरी तरीके से बदबू आ रही है। यहाँ के लोगों का जीवन जो है वो बद से बदतर होता जा रहा है। मगर ये आवाजें शायद पर्याप्त नहीं है सत्ता और विपक्ष के कानों तक पहुंचने या शासन और प्रशासन को झिंझोड़ कर रख देने के लिए। हालांकि इस बीच राजस्थान के संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने प्रशासनिक अमले के साथ जोजरी का निरीक्षण तो किया, मगर सुधार के कोई मजबूत कदम नजर नहीं आ रहे हैं। क्योंकि एक तरफ जोजरी की दुर्दशा है, प्रदूषित पानी है, गंदे नालों से आता केमिकल है, तो दूसरी तरफ राजस्थान के वन एवं पर्यावरण मंत्री विधानसभा में जोजरी नदी के प्रदूषण को ही लगभग जुटलाते नजर आते हैं। की औद्योगिक इकाइयों से प्रदूषित पानी से जिला बालोतरा के ग्राम डोली, अरावा, कल्याणपुर की जमीन एवं वातावरण प्रदूषित होने की कोई अधिकृत रिपोर्ट राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल में उपलब्ध नहीं है। जोजरी नदी के प्रदूषण पर आज मंत्री संजय शर्मा जी ने विधानसभा में जवाब दिया है कि जोधपुर से इतने CTP और STP से पानी ट्रीट करके भेजा जा रहा है, जबकि हमारे ये हालात है। ये कुछ दिन पहले का वीडियो है और यहाँ लोग मरने को मजबूर है, पूरी जैव विविधता नष्ट हो गई। मंत्री सरासर झूठ बोल रहे हो आप, एक बार भी जोधपुर नहीं आए, एक बार भी देखा। आज जोजरी शासन, प्रशासन, सत्ता, विपक्ष सभी लोगों की उदासीनता का शिकार है और जोजरी के किनारे बसने वाले लोग मानो दम थाम कर अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं। काश जोजरी के मुद्दे पर भी विधानसभा का कामकाज 2 दिन के लिए ही सही मगर थम जाता। काश जिस तरह गतिरोध को समाप्त करने की कोशिश सत्ता पक्ष ने दिखाई, वैसी ही कोशिश जोजरी के संरक्षण और इसके किनारे बसे लोगों के जीवन को बचाने के लिए की जाती। काश आईफा का आयोजन जयपुर के बजाय जोजरी के किनारे हुआ होता। ये काश जोजरी और जोजरी के किनारे बसने वाले लोगों का भविष्य बन चुका है और इस भविष्य के हिस्से जसिंता किरकेट्टा की ये पंक्तियां रह जाएंगी। मैंने नन्ही पीढ़ी से कहा, देखो यही थी कभी गांव की नदी, आगे देख जमीन पर बड़ी सी दरार। मैंने कहा इसी में समा गए सारे पहाड़। अचानक वह सहम के लिपट गई मुझसे। सामने दूर तक फैला था भयावह कब्रिस्तान। उम्मीद है जोजरी के किनारे कब्रिस्तान बनने से पहले समाज के कर्णधार लंबी गहरी नींद से जाग उठेंगे। राजस्थान की मरती हुई नदी जोजरी पर आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।